लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। ओम शांति। पतित पावन, दुख हरता सुख करता, शांति का सागर शिव बाबा
बहुरूपी बनकर हम आत्माओं के समक्ष आते हैं। कभी बागवान बन जाते हैं, कभी खिवैया बन जाते हैं, तो कभी गाइड भी बन जाते हैं, कभी सौदागर बन जाते हैं, कभी रत्नागर बन जाते हैं। तो अलग अलग रूपों से आकर आत्माओं की ज्योत जगाते हैं। हम आत्माओं को जो भटक गई हैं उनको राह दिखाते हैं, क्योंकि सतयुग आदि से जब से हम आत्माएं इस सृष्टि चक्र में आईं, तब से अपने घर का रास्ता भूल गईं। चाहते थे, अंदर इच्छा थी आत्मा की कि वो अपने घर जाए, पिता से मिले, और उसके लिए आत्मा विभिन्न भक्ति मार्ग के रीति रस्म कर रही थी। परंतु यथार्थ मार्ग तभी पता चलता है जब हमारा बाबा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं और हमारा सच्चा गाइड बन जाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बन जाते हैं और हमें इस लायक बना देते हैं कि हम खुद तो बंधनों से मुक्त होते ही हैं, परंतु अन्य आत्माओं को भी बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। तो आज बाबा गाइड के रूप में हम सबको अपने जैसा गाइड बनाने के लिए आए हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 तारीख 18 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। अब यहाँ पर अंधे कोई आँखों की बात नहीं है, यह ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नेत्र जिनके पास नहीं है, जिनको ये नॉलेज नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, तो उनको ये ज्ञान देना यानी अंधों की लाठी बनना। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? ड्रामा का बहुत ही गहरा राज है, इतने सारे गुहे रहस्य समाये हैं। उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। दुनिया में जो नाटक होते हैं उसमें अगर कोई बीमार हो जाए एक्टर तो उसका रोल चेंज कर देते हैं, है ना, और छोड़कर जाना चाहे तो उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। लेकिन ये अनादि ड्रामा ऐसा है जहाँ किसी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और जैसा है हूबहू रिपीट होता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई भी इस ड्रामा से सदा काल के लिए छूट नहीं सकता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते, है ना। किसी का आदि से अंत तक पाठ है, किसी का बीच में पाठ है, किसी का केवल अंत में पाठ है, पर पाठ जरूर है। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते कि भोलानाथ कौन है। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तो ज्ञान का सागर है, पर ज्ञान कौन सा देते हैं? सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान, अपनी पहचान और हमारी भी पहचान। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ।
बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हो, क्या जानते हैं सभी? जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। जानते भी हैं, मानते भी हैं, अनुभव भी है। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता न कम हो सकता है ना। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबका पार्ट अलग है ना। सबका अपना पार्ट है। ये नहीं कह सकते कि इसका ऐसे क्यों और उसका वैसे क्यों, नहीं। सबका अलग पार्ट है। मोक्ष को पा नहीं सकते जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है ना। पहले धर्म स्थापक आएगा, फिर उसके पीछे उस धर्म की आत्माएं परम धाम से आएंगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, जो जानते नहीं है ना। न पिता को जानते, न स्वयं को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, वो है नास्तिक। अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है। ऊपर से आती है पाठ बजाने, फिर यहाँ आकर क्या पुरुषार्थ करती है? निर्वाण धाम में जाने के लिए, है ना। पहले वहाँ से आना, फिर वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ करना। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया। महात्मा बुद्ध ना, उन्होंने कहा कि वो पार निर्वाण चले गए, परंतु बाबा कहते कि नहीं, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना, रेडीमेड है ड्रामा। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं, कहीं जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मोक्ष पाने के लिए। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं। क्या है हम सब? ये सृष्टि रंगमंच है। हम सभी एक्टर हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं इस ड्रामा में। हम कब आए, फिर कैसे जाएंगे, ये किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। अब इतनी बुद्धि जानवरों में तो नहीं है ना। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं, है ना। कहते हैं ना सृष्टि रंगमंच है, और हम सभी इस रंगमंच पर पाठ अदा करने वाले हैं ना। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वमेन मेयरली प्लेयर्स, ये शेक्सपियर ने भी कहा। तो बाबा कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। यहाँ आत्माएं कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करती हैं, तो ये कर्म क्षेत्र है। तो बाबा कहते हैं वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं,
एक्ट नहीं, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। ऐसे नहीं कि सारी सृष्टि कभी ऐसा समय आता है जब खत्म हो जाए। प्रलय नहीं होती। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं और क्या क्या दिखाया प्रलय के बारे में, विनाश के बारे में। समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। ऐसे दिखाते हैं ना, बहुत सुंदर चित्र बताते हैं, है ना, कि एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूस रहा है। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी, है ना। छोटा बेबी आया पीपल के पत्ते पर, तो दुनिया कैसे स्थापन होगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। क्या फल मिलेगा? किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल मिलेगा, किसी को केवल मुक्ति का मिलेगा। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। एक्टर है ना, तो सारे एक्टर इकट्ठे तो रंगमंच पर नहीं आते हैं, है ना। किसी का शुरू में पाठ है, अंत तक चलता है, कोई बाद में आता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। अब जान गए हैं तो इस राज को समझकर चलना भी है ना। क्या क्यों अगर करते हैं ड्रामा के सीन को देखकर, लोगों के पार्ट को देखकर, इसका मतलब ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। जब 84 लाख योनियां कह देते हैं, फिर ड्रामा की अवधि भी बढ़ा देते हैं, कह देते हैं लाखों वर्ष का ड्रामा है। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बेहद का वर्षा लेने याद आता है ना सभी को। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हम बाबा से ज्ञान सुन रहे थे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, है ना। सभी कहते हैं ना भारत हमारा देश है ना। इसी तरह वहाँ पर क्या कहेंगे, विश्व के हम मालिक हैं। तो है तो ना, भगवान ने तो सभी को वर्षा दिया है। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। जिसकी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी की पूजा करे, चाहे राम जी की करे, चाहे श्री कृष्ण जी की करे,
पर उनके बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है ना, तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो, जानते हैं ना सभी। बाप के द्वारा तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो। पंडे है ना, पंडे शब्द है, उससे नाम निकला है पांडव। क्यों? कि हम पंडे हैं, सबको गाइड करते हैं, उनको उनकी पहचान देते हैं, पिता की पहचान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड, तथा तुम बच्चों को भी बनना है। हमें भी क्या बनना है? गाइड। सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा। हम कौन है? स्थित हो जाएं आत्मिक स्थिति में। हम आत्मा, वह परमात्मा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। अब तो हदों का राज्य हो गया ना। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बेहद सुख, बेहद शांति, बेहद आनंद, बेहद पवित्रता। हदें नहीं है। जैसे आत्मा अनलिमिटेड है, बेहद है, वैसे आत्मा के अंदर जो गुण हैं, जो खुद बेहद के पिता ने दिए हैं, वो सब गुण भी बाबा हमें बेहद देते हैं। अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के पास सब चीज़ें अनलिमिटेड हैं। वहाँ कोई काउंटिंग नहीं होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सब चीज़ें बेहद हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ की चीज़ें वहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ सब नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में, झोपड़ियों में पड़े हैं ना। कितने स्लम्स हैं ना, कैसे रहते हैं लोग। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। बाबा ने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ना, एरिया तो गवर्नमेंट का है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई हैं, तो खाली करवाते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वह ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं। जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। चलो धन से संपन्न है, परंतु ये तो ज़रूरी नहीं है कि तन भी ठीक हो,
है ना। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मन भी ठीक हो, तो तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। तो अगर एक भी चीज़ की कमी है तो दुखी तो होंगे। तो बाबा कहते हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा समान सुख है ना। नहीं तो फिर सन्यासी नहीं बनते ना लोग। शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, ज्ञान सुनाने का कलश, लोगों को बाबा का बनाने का कलश। वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं, है ना। गाते थे ना पतित पावन सीताराम, है ना, सबको सम्मति दे भगवान, परंतु जानते थोड़ी ना थे कि कौन से राम को बुला रहे हैं। परंतु बाबा कहते कि अपने को पतित तो समझते नहीं थे। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोझरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है ना। हरिद्वार में आते हैं, फिर गंगा में बहुत कुछ डालते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर कितना स्नान भी करते हैं और भी बहुत कुछ डालते हैं, तो उससे क्या होता है, किचड़ा होता रहता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, है ना, नदी का फ्लो। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है, पैसे से अनाज नहीं मिलता। वहाँ बार्टर डीलिंग होती है ना। वो किसी और को कुछ देते हैं, वो उसके बदले में कुछ और देते हैं। तो वहाँ पर पैसे से चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। बाबा के टाइम की बात है, अनाज बहुत सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है, जाना है ना सतयुग में। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन होने की क्या युक्ति बताते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है युक्ति। आत्मा में ही खाद पड़ने से, आत्मा सोने की थी और सोने में एलॉय चली गई, फिर क्या हो गया, खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। सोने जैसी पवित्र बुद्धि थी, है ना, और अभी पत्थर जैसी हो गई है, पत्थर बुद्धि, कुछ जाता ही नहीं है। आजकल तो याद नहीं रहता है, बुद्धि इतनी बिल्कुल मलिन हो गई है, स्मृति खत्म हो गई है। परंतु पारस बुद्धि थी, हमारी तो थी। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज्ड विश्व का। आयरन एज्ड विश्व का मालिक बनना तो बहुत कठिन है ना। यहाँ तो डर रहता है ना, कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। परंतु गोल्डन एज में ऐसी बात नहीं होती है। बाबा हमें मालिक बनाते हैं गोल्डन एज का। तो गोल्डन एज्ड विश्व का यह है आयरन एज्ड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं।
तुम जानते हो, यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है ना। लेकिन अभी तो चेंज हो गया सिनेरियो, है ना। अभी तो मिल रहा है, भारत का सोना आ रहा है। भारत के अंदर भी जो सोने की खानियाँ है वो भी मिल गई हैं। तो अभी परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। ये बाबा के टाइम की बात है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। सतयुग में तो सोने की दुनिया है ना। महल में ईंटें सोने की होंगी, है ना। हीरे माणिक सब कुछ अथाह होगा। यहाँ कौड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो। कैसे करते आए हैं? कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ, पतित से पावन बनाओ, है ना। हमें भी शाम से सुंदर बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। मुसाफिर हैं और हमें हसीन बनाने के लिए आते हैं। तुम सब मुसाफिर हो ना, हम सभी यात्री हैं। जीवन यात्रा है, आत्मा यात्री है, मुसाफिर है। तुम्हारा घर वह है। कहाँ जा रहे हैं? मंजिल कहाँ है? ऊपर घर निर्वाण धाम। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है ना। माताओं की फिर घर में चक्कर लगाती रहती है ना। अभी बाबा के बनने के बाद चाहे नौकरी करते हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे फीमेल्स हैं, चाहे घर में रहते हैं, सब और से बुद्धि योग हटाना है, अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है। शादी होती है ना तो कहते हैं उसे तुम उनकी दासी हो। आजकल तो चेंज हो गया सीन, बाकी वैसे रीति रस्मों में बताते हैं। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं, है ना। जमीन से आसमान पर ले जाते हैं, है ना। कहाँ माताएं अबला कहलाती थी, कहाँ बाबा शिव शक्ति बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन के, है ना, आवागमन से छूट सकते हैं। ये जो आना जाना चल रहा है आत्मा का, पूछते हैं कहीं बाबा से कि आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं छूट सकते। तुम बच्चे तो ऑल राउंड
आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, वह मुक्ति धाम में रहते हैं। तो कुछ समय के लिए ऊपर रहे ना, तो छूट गए ना, है ना, सैमी मोक्ष प्राप्त हो जाता है जैसे। तो बाबा कहते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए, एंड में आए, 1-2 जन्म लिए और चले गए, तो उनको एक तरह से मोक्ष कह सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम तो वो मुक्ति धाम में ही रहते हैं ना। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है ना, कोई कहते हैं कि ना हमें तो ऊपर रहना ही पसंद है, नीचे आना पसंद नहीं है, हम वहाँ ही बैठे रहें। होते हैं ना, चॉइस होती है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, सदा काल के नहीं बैठ सकते, आना तो पड़ेगा, चाहे 1-2 जन्म के लिए आए। ड्रामा में नोंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। ब्राह्मण बन के सबको ज्ञान अमृत पिलाना है और ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, शरीर निर्वाहार्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। कैसे बनेंगे महादानी? जब विशेषताओं का दान देंगे। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दें। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। तो चेहरे से, चलन से, व्यवहार से सेवा करनी है। स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। तो इसीलिए बस एक प्यार के सागर में के प्यारे बनकर और जग से न्यारे होकर समाने का, उस एक की लगन में मगन होने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।
सा